हेलो, मैं हूं अभिषेक तिवारी जीआईटी कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया सीधी मध्य प्रदेश से। और आज हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। टेबल के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम टेबल बनाएं, क्या है टीआर, क्या है टीडी, क्या है टेबल टैग। ये सब हमने प्रैक्टिकल भी किया था और टेबल टेबल भी बनाया था। और आज हम उसी टेबल को और बेहतरीन बनाएंगे एट्रीब्यूट्स की सहायता से। एट्रीब्यूट्स की सहायता से हम उस टेबल को और भी बेहतर बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जीआईटी से जुड़े विंद के कुछ प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहली जो हमारी शिक्षण संस्था है वो है देवी शकुंतला शिक्षण संस्थान, जयसी नगर शहडोल में। यहाँ हमारी प्रिंसिपल मैडम दीप्ति तिवारी जी बैठती हैं और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो भी स्टूडेंट शहडोल से हैं वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगली जो हमारी शिक्षण संस्था है वो है श्री राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, रामपुर नैकिन सीधी में। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ डायरेक्टर अमित सर बैठते हैं। तो जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है, सीधी जिला के हैं, वो यहाँ ले सकते हैं रामपुर नैकिन में श्री राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। हमारे जीआईटी से जुड़ी विंद की एक और ख़ास बात है, या एक सॉफ्टवेयर कंपनी है अपने विंद में। तो नाम है इसका रीवा साइबर रिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जो भी बच्चे और पब्लिक या व्यवसायी अपनी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनवाना चाहते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो वो बनवा सकते हैं। ये एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कंसल्टेंट मैं भी यहाँ काम करता हूँ और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ख़ास बात ये है कि जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अगर वो अपना माइनर और मेजर प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो कंपनी है रीवा साइबर रिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वो है शिवानी टावर, ढेकहा, रीवा में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पिछली बार हमने टेबल पढ़ा था, आज भी थोड़ा सा वही डिफिनेशंस हैं कि कोई भी डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से रखने के लिए हमें टेबल या सारणी की ज़रूरत पड़ती है। सेम उसी तरह हमें एचटीएमएल भी टेबल बनाने का मौका देता है। अपने डेटा को हम टेबुलर फॉर्मेट में रख सकते हैं एचटीएमएल की सहायता से। यहाँ पिछले वीडियो में हमने जाना था कि टेबल हेडिंग क्या है, टेबल रो क्या है, टेबल सेल क्या है, कैसे इनको हम बनाते हैं। और आज हम इस टेबल को और भी बेहतर बनाएंगे। जो भी HTML हमें एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दे रखा है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। लगभग टेबल में 13 तरह के यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मैंने लिख रखा है और ये उनके पैरामीटर हैं, मतलब वैल्यूज़ हैं। ये हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और इस रूप में हम वैल्यूज़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एट्रीब्यूट्स है और ये पैरामीटर है। तो हम इसको प्रैक्टिकली अगर करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। पहला है बॉर्डर। इस एट्रीब्यूट का पिछले वीडियो में हमने यूज़ कर चुका है, लेकिन इस बार फिर हम एक बार और उसको रिपीट करेंगे और उसके बाद जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको बारी बारी से हम चेक करते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो जो पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर, तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर की सहायता से हम अपने टेबल में बॉर्डर देते हैं, जिसके द्वारा हमारी टेबल बेहतर लगने लगती है। बॉर्डर यहाँ पे ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ये बॉर्डर कहलाता है। तो ये पिछले वीडियो में हमने बनाया था, आज हम उसको और बेहतर बनाएंगे। आप क्लियर होंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। फिर क्या है, बॉर्डर कलर है। जो भी हमने बॉर्डर बनाया उस पर कोई कलर देना चाहें हम तो कलर दे सकते हैं। फिर बीजी कलर है। टेबल में अगर हम कोई कलर देना चाहते हैं तो बीजी कलर की सहायता से देंगे। इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, या हेक्सा या कोड, जो हम कोड से वैल्यू देते थे कलर की, वो दे सकते हैं, जो ऑलरेडी पहले के वीडियो में क्लियर हो चुका है कलर का हम कैसे यूज़ करें। फिर एक है हमारा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हम इमेज देते हैं। टेबल में मान लीजिए हमें कोई इमेज लगाना है तो वो हम लगा सकते हैं। फिर हाइट है, विड्थ है, तो टेबल की हम हाइट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। सेम वही विड्थ में भी है, हम टेबल की विड्थ को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसके बाद है अलाइन। तो अलाइन जो है, कोई भी सेल के अंदर जब हम डेटा लिखे होते हैं, यहाँ पे आप समझिए जैसे ये डेटा लिखा है तो ये देखिए लाइन से जस्ट ऊपर है। हम चाहते हैं ये थोड़ा नीचे आ जाए, हम चाहते हैं ये लेफ्ट में आ जाए, हम चाहते हैं ये राइट में आ जाए, तो इसे अलाइन बोलते हैं। तो अलाइन भी हम सेट करते हैं सेल में। और वी अलाइन भी, वी मतलब यहाँ पे वर्टिकल है, वी मतलब
वर्टिकल, अलाइन मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब लंबवत। तो ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है रूल्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट इनसाइड टेबल इज रूल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर, रूल्स। इसकी सहायता से हम कॉलम्स रोज बना सकते हैं अपनी टेबल में। आप सब लोग जानते होंगे, पिछले बार मैंने बताया था कि टेबल में कॉलम नहीं होती है, टेबल में कॉलम नहीं होती है HTML में। पर अगर हम उसको दिखाना चाहें, बनाना चाहें, दिखाना चाहें एज ए कॉलम अपनी टेबल में, तो हम रूल्स का यूज़ करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और क्लियर होगा। ये है सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। सेल के अंदर स्पेस देना क्या कहलाता है? दो सेलों के बीच, दो सेलों के बीच, दो सेलों के बीच स्पेस देना सेल स्पेसिंग कहलाता है। और सेल के अंदर जो भी डेटा है उसमें स्पेस देना, डेटा और सेल के बीच स्पेस देना सेल पैडिंग कहलाता है। तो ये सब हम अभी जस्ट जनरली बात हो रही है, हम प्रैक्टिकली इसको और क्लियर करेंगे। अगला है रो स्पैन, कॉल स्पैन। तो रो स्पैन की सहायता से हम दो सेल्स को जोड़ते हैं आपस में। कॉल स्पैन की सहायता से भी दो या दो से अधिक सेल्स को जोड़ते हैं आपस में। लेकिन ये आपका रो स्पैन है, ये कॉलम पे चलेगा, और जो कॉल स्पैन है वो रो पे चलेगा। चलिए हम देखते हैं, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे और क्लियर होगा। तो पहला जो है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सब लिख रखा है, ये सब इनका सिंटेक्स है, आप चेक कर सकते हैं। कॉल स्पैन का सिंटेक्स है, रो स्पैन का सिंटेक्स है। तो ये आपका एट्रीब्यूट का नाम है और ये उसका पैरामीटर है, जो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे देखिए सेल पैडिंग में, सेल पैडिंग में देखिए क्या है, ये आपका एट्रीब्यूट नेम है और ये उसकी वैल्यू है या पैरामीटर है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम एक नई फाइल बना लेते हैं, नई फाइल बनाते हैं और उसको सबसे पहले हम सेव करते हैं। इस फाइल का नाम देना चाहूँगा एट्रीब्यूट्स इन टेबल, एट्रीब्यूट्स इन टेबल .html, .html। इसको मैंने सेव कर दिया और हम कोड करना चालू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो जो एट्रीब्यूट से स्टार्ट हमारा होता है HTML टैग से, HTML ये टैग हमने ओपन किया और सडनली हमने ये टैग अपना ओपन क्लोज कर दिया। अगला जो टैग है HTML के बाद क्या है? हेड सेक्शन। हेड सेक्शन मैंने ओपन किया और हेड सेक्शन को हमने क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम एक टाइटल दे देते हैं, वेलकम टू GIT। ये हमने अपना टाइटल क्लोज कर दिया। टाइटल क्लोज करने के बाद जब हम जाएंगे बॉडी सेक्शन में, और एक यहाँ हम ये दे देते हैं, आपकी हेडिंग दे देते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हम बॉडी सेक्शन ओपन किए और बॉडी सेक्शन हमने क्लोज किया, और इसके बाद एक हम हेडिंग दे देते हैं। जो हमारी हेडिंग है H1 में यूज़ करूँगा, और यहाँ हम दे देते हैं टुडे, टुडे वी आर लर्निंग, टुडे वी आर लर्निंग एट्रीब्यूट्स इन HTML, इन HTML टेबल। HTML टेबल में आज हम क्या पढ़ेंगे? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं HTML में। और ये हमने हेड टैग अपना क्लोज कर दिया, सॉरी हेडिंग टैग हमने अपना क्लोज कर दिया। और चलिए हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले एक हम टेबल बना लेते हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। टेबल टैग हमने ओपन किया और टेबल टैग हमने क्लोज कर दिया। टेबल टैग क्लोज करने के बाद
यहाँ हम टेबल हेडिंग देंगे, टेबल रो देंगे, टेबल डेटा देंगे। तो चलिए, जो हमारा सबसे पहला है TR, टेबल रो हमने ओपन किया और टेबल रो हमने क्लोज किया। इसमें मैं हेडिंग देना चाहूँगा, यहाँ पे टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग हमने ओपन किया और टेबल हेडिंग हमने क्लोज किया, टेबल हेडिंग हमने क्लोज किया। ये हमने टेबल हेडिंग दे दिया। इसके अंदर हम कुछ कंटेंट दे देते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ अभी स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम दे देते हैं। और अगली जो टेबल हेडिंग हम दे देते हैं, जो हमारी अगली हेडिंग है, वो स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, कोर्सेस, एक स्टूडेंट कई कोर्स कर सकता है, तो मैंने कोर्सेस लिख दिया और ये टेबल हेडिंग हमने क्लोज कर दिया, टेबल हेडिंग हमने क्लोज कर दिया। फिर अगली जो टेबल रो हम बनाएंगे, उसमें हम डेटा डालेंगे TR। ये हमारी टेबल रो ओपन हुई और ये हमारी टेबल रो क्लोज हुई। इसके अंदर जो टेबल डेटा हम देंगे, मान लीजिए हम पहला स्टूडेंट नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, राम। पहला जो हमारे स्टूडेंट का नाम है वो क्या है, राम है, और ये हमने क्लोज कर दिया। और वो जो कोर्स कर रहा है, वो कर रहा है, समझ लीजिए BCA, BCA, और ये हमने TD क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट नेम एक हमारी हेडिंग बन गई, कोर्सेस, और जो पहला डेटा है हमारा राम और BCA, ये हो गया। एक डेटा हम और दे देते हैं अगली रो में, मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया। आप कॉपी पेस्ट ना करें, कोशिश करें कोड लिखने का। मैं यहाँ लिखे देता हूँ रवि, और ये कर रहा है BCA के साथ साथ BA के साथ साथ DCA, 2 कोर्स कर रहा है। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं और रन कराते हैं। रन कराने के लिए मैं इसके पाथ पर जाऊंगा, फोल्डर पाथ पर, और मैं ई ड्राइव में मैंने इसको सेव कर रखा है HTML प्रोजेक्ट के अंदर। ये रही हमारी फाइल एट्रीब्यूट्स इन टेबल। इस पर राइट क्लिक करेंगे हम, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल बनी, सॉरी, और 2 डेटा है इसके अंदर, स्टूडेंट नेम राम रवि, और कोर्स में BCA और BA DCA है। अब देखिए यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है और टेबल का नाम नहीं है। तो टेबल का नाम देने के लिए हम लोग कैप्शन का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कैप्शन। कैप्शन मैंने ओपन किया और ये कैप्शन हमने क्लोज कर दिया। इसके अंदर मैं दे देता हूँ टेबल का नाम स्टूडेंट डिटेल। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। मैंने सेव कर दिया इस फाइल को Ctrl+S से, और इसको रिफ़्रेश कर दिए। ये आ गया हमारी टेबल का नाम। अब यहाँ पे आपको समझना है, देखना है। देखिए, पिछली बार हमने बॉर्डर यूज़ किया था यहाँ पे टेबल में, तो अभी ये कुछ टेबल है लेकिन टेबल की तरह हमें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई लाइन वाइन डिवाइडेशन नहीं है, कोई रो नहीं है, कोई कॉलम नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, पिछली बार इस टेबल को बनाते समय यहाँ पे हमने बॉर्डर दे दिया था। बॉर्डर इज इक्वल टू, ये हम पिक्सल में देते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो बॉर्डर है, बॉर्डर एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं टेबल के अंदर, उसको हम किस में देते हैं, पिक्सल्स में। तो यहाँ पे बॉर्डर को मैं क्या कर देता हूँ, 1 पिक्सल कर देता हूँ। 1 मैंने लिख दिया, और फाइल को हम सेव करते हैं। यहाँ पे हम रन करा के चेक करते हैं। देखिए हमारा बॉर्डर आ गया, बॉर्डर आ गया। तो यहाँ पे आपने बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया। अभी मान लीजिए हमें
इसमें बॉर्डर में कलर देना है, इस बॉर्डर पे हमको कलर देना है। तो यहाँ पे हम इसे एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, बॉर्डर, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी आप कलर देना चाहें, जो भी आप कलर देना चाहें वो कलर आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रेड देना चाहता हूँ तो मैंने रेड लिख दिया। रेड लिखने के बाद इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए हमारा जो बॉर्डर कलर है टेबल का वो रेड कलर का हो गया। आप ये नहीं देना चाहते तो हम हेक्सा कोड दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ HFF 401234। अगर आप लोग को ये कलर कोड नहीं समझ में आता तो ऑलरेडी इसको मैंने एक वीडियो में डिफ़ाइन कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसका भी रेड ही होता है, इसका भी रेड ही होता है, इसीलिए रेड कलर दे रहा है। मैं यहाँ पे FF कर देता हूँ, सॉरी 00FF। अब कलर चेंज हो जाएगा, अब क्लियर होंगे। हेक्सा भी यहाँ पे काम करता है। ये देखिए ये ब्लू कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स आपने पढ़ा, बॉर्डर और बॉर्डर कलर। अगला जो एट्रीब्यूट है हमारा बीजी कलर। अगर हम टेबल में कोई कलर देना चाहते हैं, अभी तो ये बॉर्डर को कलर दिए, हम टेबल का बैकग्राउंड कलर अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो उसे भी हम हेक्सा में दे सकते हैं या तो डायरेक्ट कलर का नाम लिख सकते हैं। तो बीजी कलर, बीजी कलर इज इक्वल टू, मैं दे देता हूँ पिंक, पिंक। और ये मैंने इसको सेव कर दिया फाइल को। और इस यहाँ पे हम रन करके चेक करते हैं तो देखिए पूरी टेबल हमारी क्या होगी, पिंक कलर की हो गई। तो बीजी कलर की सहायता से हम टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर से हम जो भी बॉर्डर लगाए हैं उस पर कोई कलर दे सकते हैं, और बॉर्डर से हम टेबल में बॉर्डर बना सकते हैं। फिर देखिए अगला है जो बैकग्राउंड, क्या है आपका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की सहायता से हम अपनी टेबल में कोई इमेज लगा सकते हैं, कोई भी इमेज लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड और इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अपने इमेज का नाम दे देंगे, यहाँ पे हम अपने इमेज का नाम दे देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, बैकग्राउंड, और यहाँ पे हम अपनी इमेज का नाम देंगे। इस फाइल को हम सेव करते हैं और जहाँ हमारी फाइल सेव है, देखिए हमारी फाइल कहाँ है, HTML प्रोजेक्ट में। इसके अंदर एक इमेज होगी, कोई भी इमेज है GIT पिक, इसको भी हम अपने वर्किंग फोल्डर पे रखते हैं और ये JPEG है और इसका नाम है GIT पिक। तो यहाँ हम चेंज कर देते हैं GIT पिक डॉट JPEG। और हमने सेव कर दिया, हम रन कराते हैं। तो ये देखिए हमारी वो जो इमेज थी, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इमेज थी वो हमारे टेबल पे आ गई हमारे टेबल पे आ गई। तो ये हमारी अभी ये इमेज कोई सेट नहीं है इस टेबल के हिसाब से, पर रियल टाइम में जो हकीकत में वेबसाइट चलती हैं वहाँ ये सब हम पहले से सेट करके रखते हैं इमेज वगैरह, और बस हम उसमें पाथ देते हैं, सेट तुरंत नहीं करते। अभी तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए, एक उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। बाकी जब आप किसी वेबसाइट को बनाएंगे, अपनी वेबसाइट को बनाएंगे, तो इस साइज की इमेज पहले ही आप तैयार रखेंगे। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बैकग्राउंड इमेज हो गया, अगला है हाइट विड्थ। तो मान लीजिए अगर हम अपने टेबल की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हम हाइट टैग का यूज़ करेंगे। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ मान लीजिए हमको हाइट बढ़ाना है तो हाइट एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं, हाइट इज इक्वल टू हाइट। देखिए हम यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इस पैरामीटर को हम किससे शो करते हैं, पिक्सल से या परसेंट से, पिक्सल से या परसेंट करते हैं और सेव करते हैं। ये देखिए हमें परसेंट में देना पड़ रहा है, पिक्सल दें या परसेंट दें, पर यहाँ पे परसेंट ले रहा है तो आप समझिए
कहीं पे पिक्सल लेगा, कहीं पे परसेंट लेगा, वो डिपेंड करता है ब्राउज़र के ऊपर। अभी हम सिर्फ काम कर रहे थे अपने क्रोम पे, और यही फाइल को अगर हम मोज़िला पे खोलेंगे, फायरफॉक्स पे खोलेंगे और दूसरे ब्राउज़र पे खोलेंगे तो कहीं पे पिक्सल काम करता है और कहीं पे परसेंट काम करता है। तो यहाँ पे परसेंट ले रहा है। हमने हाइट अपने टेबल की बढ़ा लिया 50%। अब मान लीजिए हमें विड्थ बढ़ाना है, विड्थ हमने लिखा, और ये भी हम परसेंट में बढ़ा सकते हैं। इसको मान लीजिए मैं 30% और बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये मैंने 30 और ये परसेंट लिखा। 30% से हमारी फाइल थोड़ी सी चौड़ी और हो जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए 30% घट रही है, मैं इसको 70% कर देता हूँ। कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं इनकी सहायता से अपनी फ़ाइल की साइज को। देखिए पहले हमारी ये जो टेबल थी ये इतने में ही थी, लेकिन अब ये दुगनी हो गई देखने में। ये स्टूडेंट नेम, ये कोर्स, ये राम, ये BCA। यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड कलर है, जो बैकग्राउंड में इमेज जो लगी है, इसको हम हटा देते हैं तो आपको थोड़ा और भी क्लियरिटी होगी समझने में। ये देखिए पहले हमारी टेबल का जो साइज़ था कुछ और है, अब कुछ और है। तो यहाँ पे आप लगभग लगभग 5 से 6 एट्रीब्यूट्स पढ़ चुके हैं। हाइट से हम टेबल की हाइट बढ़ा रहे हैं, विड्थ से उसकी चौड़ाई, बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा रहे हैं, बीजी कलर में टेबल को हम कलर दे रहे हैं, बॉर्डर बॉर्डर कलर में हम जो भी टेबल का बॉर्डर है उसको कलर दे रहे हैं। बॉर्डर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, टेबल में बॉर्डर देना, किनारा देना। अब बारी आती है अलाइन और वी अलाइन की। तो अलाइन और वी अलाइन हम रो स्पैन और कॉल स्पैन की जब बात करेंगे उस समय यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले हम रूल्स और सेल स्पेसिंग क्या है, सेल पैडिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा रूल्स से मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे देखिए आपको दो लाइन दिख रही होंगी, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। ध्यान से देखने पर यहाँ पे डबल लाइन हो चुकी है, पूरे टेबल में डबल लाइन हो चुकी है। इस सेल का अलग लाइन है, फिर टेबल का अलग लाइन है, इस सेल का अपना एक अलग ब्लॉक है, फिर टेबल का अलग ब्लॉक है। तो करीब करीब दो दो लाइन है। तो रूल्स की सहायता से हम अपने टेबल में रो या कॉलम दिखाते हैं, रो या कॉलम दिखाते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे हम इसमें रूल डिफाइन कर देते हैं तो क्या मिलता है। मैंने लिखा रूल्स इज इक्वल टू, हमें रो देना है या कॉलम देना है, क्या आप देना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं देता हूँ अभी कॉलम, कॉल्स में लिखे देता हूँ, कॉलम नहीं लिखते पूरा, कॉल्स लिखते हैं। तो इसको हमने सेव किया, और सेव करने के बाद इसको हम रन करते हैं। तो ये देखिए सिर्फ हमें कॉलम दिख रहा है, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, हमें कॉलम नहीं दिख रहा है। और जो डबल लाइन थी वो मिट गई, डबल लाइन जो थी वो मिट गई, जो डबल लाइन थी वो मिट गई। इसको मिट हटा के अब अगर हम रोज कर देते हैं, रोज कर देते हैं तो देखिए अभी हमें कॉलम दिख रहा है, अब हम इसको रोज शो करते हैं। देखिए हमें रोज दिख रही है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। अगर हम चाहते हैं हमें दोनों मिले तो इसमें एक ऑप्शन है ऑल, इसमें एक ऑप्शन है ऑल, इसको आप सेव करिए और रन करिए, आपको मिलेगा। देखिए एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन दिए हैं, कॉल्स, रोज, नन, ऑल। बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है। जब इनमें से हम कोई चीज़ देते हैं तभी वो आता है, या तभी ये बॉर्डर एक लाइन में आती है। अब ये हो गया रूल्स। अब सेल्स स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग क्या है और सेल पैडिंग क्या है। सेल स्पेसिंग में क्या है, दो सेल के बीच हम जगह बनाते हैं, दो सेल के बीच जगह बनाते हैं। अगर मैं ये रूल्स को हटा दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये रूल्स मान लीजिए हमने हटा दिया, इसको रिफ़्रेश करिए, देखिए इसमें दो दो लाइन है, दो दो लाइन है सब में। तो कैसे हम इसको और बढ़िया क्लियर कर सकते हैं, किसकी सहायता से, आपके सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग की सहायता से। तो देखिए अगर मान लीजिए हमने टेबल में सेल स्पेसिंग दिया, मतलब दो सेल के बीच हम स्पेस देंगे, स्टूडेंट नेम और कोर्स के बीच ये जो गैप है हल्का सा, इसको हम बढ़ाते हैं। तो जो है हमारा स्पेसिंग सेल स्पेसिंग हम देते हैं इज इक्वल टू, मान लीजिए 5 पिक्सल, हमने कितना दे दिया, 5 पिक्सल। इसको आप सेव करिए
तो यहाँ पे रन करिए, देखिए गैप बढ़ गया है। ये देखिए अलग अलग डायरेक्ट समझ में आ रहा है। आप इसको 10% करिए और क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इसको हम 20% करते हैं और बेहतर क्लियर होगा। ये हो गया सेल स्पेसिंग। टेबल के अंदर जो भी सेल हैं उनके बीच में गैप देना। अब देखिए सब अलग अलग सेल हैं, डायरेक्ट हमें समझ में आने लगी इस टेबल के अंदर। इस टेबल के अंदर जो भी अलग अलग सेल हैं हमें डायरेक्ट समझ में आने लगी। चलिए इसमें हम सेल पैडिंग बढ़ाते हैं। सेल पैडिंग में क्या है, जैसे ये राम है जो इस लाइन से एकदम सटा हुआ है, इस इस लाइन से एकदम सटा हुआ है, तो टेक्स्ट और सेल के बीच हम गैप देते हैं। टेक्स्ट और सेल के बीच हम गैप देते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए सेल पैडिंग, और सेल पैडिंग में हम जो वैल्यू देंगे वो भी हम दे देंगे, मान लीजिए 10 पिक्सल। 10 पिक्सल हमने दे दिया। सेव करिए इसको Ctrl+S से और रन करके यहाँ पे चेक करिए। ये देखिए राम यहाँ से खिसक के इधर आ गया। ये है सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग दो कॉलम्स को दूर करता है, और सेल पैडिंग जो कॉलम के अंदर डेटा है, जो कॉलम के अंदर डेटा है और जो कॉलम है, इन दोनों के बीच गैप बनाता है। इन दोनों के बीच गैप बनाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा क्लियर रखना है। क्लियर रखना है कि ये हमें दिक्कत ना जाए समझने में या करने में। सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग सुनने में थोड़ा थोड़ा सेम से लगते हैं और काम भी सेम है, लेकिन लिटिल बिट ये आपका दो सेलों के बीच होता है और ये टेक्स्ट और सेल के बीच होता है। सेल स्पेसिंग दो सेल्स के बीच होता है और सेल पैडिंग टेक्स्ट और सेल के बीच होता है। ये हमारा राम टेक्स्ट है और ये हमारी सेल है। तो देखिए यहाँ पे गैप बन गया जो पहले नहीं था। सेल स्पेसिंग हो गया, सेल पैडिंग हो गया। अब बारी आती है रो स्पैन कॉल स्पैन क्या है। रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या है, अब इन दोनों के साथ हम अलाइन भी और वी अलाइन भी बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कॉल स्पैन को यूज करना चाहते हैं, सपोज दैट यहाँ पे स्टूडेंट नेम है और ये जो कोर्स हैं, तो अगर हम लास्ट यहाँ पे एक और रो बनाते हैं और यहाँ हम ये रखते हैं कि टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हम कॉल स्पैन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉल स्पैन यूज़ करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एक और टी आर बनाता हूँ। यहाँ पे हमने एक और टी आर बनाया और ये अपना टेबल रो को हमने क्लोज कर दिया। टेबल रो बनाया हमने और टेबल रो क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हम एक टी डी बनाते हैं, टी डी, और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल स्टूडेंट्स। और देखिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 2 हैं, राम 1 रवि 2। तो यहाँ पे हम देखिए 2 लिख दिए और यहाँ पे हमने टीडी को क्लोज कर दिया, टीडी को क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमारा ये टीडी क्लोज हो गया। इस फाइल को हम सेव करते हैं, इस फाइल को हम सेव करते हैं और ये रन करते हैं। तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स आ गए 2। अब हम ये चाहते हैं कि ये पूरा बीच में आ जाए, ये पूरा एक ही है। यहाँ पे भाई हम टोटल स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी रख रहे हैं, लेकिन ये नेम के नीचे, ये जो हमारी सेल बनी किसके नीचे आई, नेम के नीचे आई। तो देखिए अगर हम सेल रो कॉल स्पैन लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, कॉल स्पैन इज इक्वल टू हमें कितनी ये इस सेल को भी जोड़ना है, तो टोटल हम क्या कर देते हैं, इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप समझिए, प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो मोर बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने इसको सेव कर दिया कॉल स्पैन 2 करके। तो ये देखिए कहाँ पे आ गया आपका, ये कहाँ पे आ गया, ये पूरा बड़ा हो गया, ये पूरा बड़ा हो गया। यहीं पे आप देखिए अगर आप अलाइन यूज़ करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे हम जैसे अलाइन यूज़ करते हैं, उसको हमने छोड़ा था। यहाँ पे यूज़ करने के लिए मैं इसको सेंटर दे देता हूँ, अभी सेंटर दे देता हूँ। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड है, इसको हम सेंटर कर दिए। मैं इसको सेव कर दिया और यहाँ पे इसको हमने रिफ़्रेश कर दिया, तो ये देखिए सेंटर पे आ गया। तो ये आपने यहाँ पे देखा कॉल स्पैन, यहाँ पे भी आपने देखा क्या, कॉल स्पैन। अब इसके बारे में, इसके बाद बात करते हैं रो स्पैन। रो स्पैन इसका जस्ट अपोजिट है, रो स्पैन इसका जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट मतलब इन दोनों को अगर हम एक करना चाहें, इन दोनों को अगर हम एक करना चाहें,
राम और रवि को एक करना चाहें, या तो हम ये कर दें कि राम है जो ऐसा कर दें कि राम है जो वो BCA, BA और DCA 3 कोर्स कर रहा है। तो हम इन दो रो को जोड़ते हैं, इन दो रो को जोड़ते हैं, इसको राम और रवि को, राम और रवि को जोड़ना चाहते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये रवि को हम मिटा देते हैं, ये रवि को हम मिटा देते हैं और यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। रवि मिट चुका है। और ये जो राम है TD पे, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इसको रो स्पैन, रो स्पैन, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 और इसको बंद कर दीजिए। सेव करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए राम आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे हम V अलाइन देंगे। यहाँ पे हम क्या देंगे, V, ठीक है। V अलाइन में हम टॉप और बॉटम यूज़ करते हैं क्योंकि ये वर्टिकल है। टॉप में करते हैं, इसको टॉप में कर दीजिए। देखिए टॉप में पहुंच गया। इसे आप बॉटम में कर दीजिए, बॉटम में कर दीजिए, ये बॉटम में आ जाएगा। देखिए, तो ये आप चाहे तो हॉरिजेंटली ऐसी टेबल बना सकते हैं, वर्टिकली ऐसी टेबल बना सकते हैं। आपकी पूरे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे आज आपने देखा लगभग 13 तरह के एट्रीब्यूट आप आज पढ़ें। आज हमने यहाँ पे टोटल 13 तरह के एट्रीब्यूट पढ़ा। बॉर्डर कलर, BG कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, जो भी हम इमेज या फाइल लगाना चाहते हैं, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, अलाइन क्या है, V अलाइन क्या है, रूल्स क्या है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पैन और कॉल स्पैन। कॉल स्पैन की सहायता से हम दो रो को या दो सेल्स को आपस में जोड़ते हैं हॉरिजेंटली। और अगर हम वर्टिकली अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो हम रो स्पैन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम नंबर देंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे, गुड डे।